दोस्तों, एनिमल किंगडम खूंखार शिकारी जानवरों से भरा पड़ा है। यहाँ हर जानवर अपना पेट भरने के लिए हर रोज रिस्क लेते हैं। ऐसे हम आपको आज एक ऐसे जानवर दिखाते हैं जिसके शरीर पर कांटे होते हैं, जिसको शाही नाम दिया गया है। इसको शिकार बनाने के लिए भी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए इस छोटे जानवर से बड़े जानवर भी दूर रहते हैं। और इसकी वजह है इसके शरीर पर नुकीले कांटे, जो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक बार किसी भी जानवर के शरीर में घुस जाए तो उसकी मौत हो जाती है। एक शाही के पास 30,000 से भी ज़्यादा कांटे हो सकते हैं, जो असल में जुड़े हुए बालों के नुकीले बाल होते हैं। शाही अपने कांटों को गोली की तरह नहीं मारता और ना ही फेंकता है। इसके बजाय जब कोई दूसरा जानवर शाही पर हमला करता है तो उसके कांटे अलग अलग हो जाते हैं और विरोधी के मांस में घुस जाते हैं और दर्दनाक रूप से घातक घाव कर देते हैं। ये पहचानना आसान है कि शाही कब गुस्से में है। वह अपने पैरों को पटकते हैं, फुफकारते हैं और अपने कांटों को हिलाते हैं, जो आमतौर पर शाही के शरीर पर सपाट रहते हैं। हालांकि शाही शायद ही कभी आक्रामक होते हैं। वे विरोधियों पर हमला करके या अपनी नुकीली पूंछ को मारकर खुद का बचाव करते हैं। शाही शाकाहारी होते हुए पत्ते, पौधे, फल और पेड़ों की छाल के नीचे उतक की कोमल पर परत खाते हैं। यदि शाही बहुत अधिक छाल हटा दे तो वे पूरे पेड़ को गिरा सकते हैं। शाही का सिर और शरीर 25 से 36 इंच के बीच होता है और उसकी पूंछ की लंबाई 8 से 10 इंच तक होती है। शाही सिर्फ अपने कांटों की वजह से ही खतरनाक होती है। खतरा महसूस होने पर यह अपने कांटों को फैलाकर दुश्मन पर मुंह फेरकर वार करती है, जिससे इसके कांटे दुश्मन के शरीर में धंस जाते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि शाही अपने कांटे शूट कर सकती है, जबकि हकीकत यह है कि कांटे तब तक किसी को नहीं लगते जब तक कोई इनसे टच नहीं होता। शाही की शारीरिक संरचना के मुताबिक इसके कांटों पर हल्का सा भी दाब पड़ने पर ये शरीर से अलग हो जाते हैं और दूसरे जानवर के शरीर में धंस जाते हैं। शाही के कांटों को अच्छी से निरीक्षण किया है। उन्होंने पाया कि कांटे आगे से नुकीले होते हैं और इन पर माइक्रोस्कोपिक लेवल और कांटे होते हैं। ये अति सूक्ष्म कांटे कांटा धंसने की विपरीत दिशा में होते हैं। ऐसे में जब भी किसी जानवर को शाही का कांटा लगता है तो वह धीरे धीरे अंदर की ओर घुसता चला जाता है। इसको निकालना काफ़ी दर्दनाक होता है। हम इंसान तो इस कांटे को जैसे तैसे निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी जानवरों के लिए इसे निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में ये कांटे धीरे धीरे अंदर धंसते चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उस जानवर की मौत हो जाती है। शाही के कांटे लगने के कारण अब तक बहुत सारे शेरों की जान जा चुकी है। ये दिन के अधिकांश समय अपने बिल में बिताती है, लेकिन रात के समय फसलों, साग सब्जियों और पौधों की जड़ों को खाने के लिए बाहर निकलती है। उनके फर का रंग भूरा पीला से लेकर काला तक होता है और उनके पंखों में सफ़ेद रंग की चमक होती है। जंगलों के अलावा शाही घास के मैदानों, रेगिस्तानी झाड़ी समुदायों और यहाँ तक कि टुंड्रा में पाए जा सकते हैं। शाही सामान्य जीव होते हैं जो कई तरह की वनस्पति सामग्री खाते हैं। उनका आहार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सर्दियों में वे मुख्य रूप से सदाबहार स्वाइयाँ और पेड़ों की भीतरी छाल खाते हैं। अक्सर एक ही पेड़ पर बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, जिससे पेड़ को नुकसान पहुँचता है, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाती है। वसंत और गर्मियों में शाही जामुन, बीज, घास, पेड़े, पत्ते, जड़ें और तने खाने लगते हैं। दुनिया भर में शाही की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें भारतीय कलगीदार शाही सबसे आम है। ये मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में पाया जाता है। शाही के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। उनके बड़े कान जमीन के अंदर से आने वाली कोमल आवाज़ों को भी सुन सकते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। शाही रात में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और रात भर खाना खाते रहते हैं। एक रात में वे अपने शरीर के वजन के बराबर मात्रा में पत्तियां, फल, जड़ और छाल खा सकते हैं। शाही के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे खरगोश के दांत। ये दांत बहुत मजबूत होते हैं और इनका इस्तेमाल पेड़ों की छाल को कुतरने और कठोर फल तोड़ने में किया जाता है। शाही को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें अपने खाने से ज़्यादातर पानी मिल सकता है। शाही जमीन के नीचे सुरंगें खोदने में माहिर होते हैं। ये सुरंगें उनके रहने और छिपने के काम आती है। ये सुरंगें इतनी जटिल हो सकती है कि कभी कभी लोमड़ियाँ भी इनका इस्तेमाल अपने आवास के लिए कर सकती है। शाही आक्रामक प्राणी होते हुए खतरे का सामना करने के लिए आमतौर पर भागना या अपने कांटों को खड़ा करने का सहारा लेते हैं।